अगर किसी का आत्मकारक सूर्य है तो वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्यों आया है धरती पर? यदि सूर्य आपका आत्मकारक है, आपने तप नहीं किया, आपने त्याग नहीं किया, तो आपको कुछ मिलने की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। शनि आत्मकारक हैं और सूर्य की महादशा चल रही है, तो शनि और सूर्य के संबंध तो अच्छे नहीं है। क्या फिर वो शनि आत्मकारक अपना प्रभाव नहीं डालेगा? फादर एंड सन का रिलेशन है। फादर चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग और कड़े क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को सही पथ पर ला सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं करेंगे। ओके। तो सूर्य मना नहीं करेंगे, वो कार्य करवाएंगे। मैम, अगर बृहस्पति किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ऐसे लोग जो होंगे वो अपने ज्ञान के कारण और अपने ज्ञान के लिए ही, यदि आप बोलें कि उनका जन्म क्यों हुआ है, तो भाई उनका जन्म ज्ञान वितरण करना, लोगों को समझाना और लोगों को दिशा दिखाना। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमारी कुंडली में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा आत्मकारक ग्रह कौन सा है, यानी कि आपकी कुंडली में जो भी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो आपका आत्मकारक हो गया। आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन वाकई में ये आत्मकारक क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? क्या ये जेमिनी का है या ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी वर्णन है इसका? आज हम आत्मकारक को समझेंगे सारे ग्रहों के हिसाब से, और आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि अगर आपका आत्मकारक जो ग्रह है वो आपका क्या सोल पर्पस रिवील कर रहा है। हमने D9 पर भी बात करी है कि D9 में आत्मकारक वही सेम प्लैनेट कहाँ किस राशि में गया है, तो उस राशि से कैसे आप अपना सोल पर्पस डिकोड कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, कोच भी हैं और पूरा वो बेसिक्स के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाती हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो अनुराधा मैम का। मैम, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच ईला फॉर कॉलिंग मी। आप हमेशा आती हैं तो मैं अपने डायरी पेन के साथ तैयार हो जाती हूँ कि आज मुझे भी बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ बात करने के बाद हमेशा कुछ अपनी रिसर्च करने का भी मौका मिलता है, कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसी डीप रिसर्च मिल जाती है। तो मैम, आज हम आत्मकारक को समझेंगे। ये ना एक बज़ बना हुआ है सोशल मीडिया पे आत्मकारक, कि आपकी कुंडली में आत्मकारक क्या है, वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपके सोल के बारे में बता रहा है। तो मेरे दर्शक बहुत जानना चाहते थे आत्मकारक के बारे में। तो आत्मकारक का बज़ सही है, क्योंकि मेरे अनुसार आत्मकारक एक अंडररेटेड ग्रह है जिसके बारे में हम बात नहीं करते ज़्यादा, और हमको ये लगता है कि भाई ये हमारे पराशरी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये वेरी मच पराशरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 34 और 35, चैप्टर नंबर 34 जो है कारकत्व के नाम से है और 35 कारकांशा के नाम से है। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं। उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आत्मकारक के बारे में अच्छी सी जानकारी मिलेगी। अब आत्मकारक इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप और मैं यदि यहाँ आए हैं इस धरती पे तो ऐसे ही नहीं आए, कुछ ना कुछ काम करने आए हैं। हमारे लाइफ का गोल क्या है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो बैक टू द सोर्स, लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ निपटाना है, उसका गोल है हमारा। तो उस गोल को डिफाइन करने के लिए हमें ईजिली कौन सा ग्रह बता रहा है, और आप जिस तरह एक नदी समुद्र की ओर चली जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता ये रास्ता है, वो अपना रास्ता ढूंढते हुए समुद्र की ओर चली जाती है। हाँ जी। उसी प्रकार हमारा आत्मकारक हमें हमारे जो भी गोल होते हैं उसके तरफ अपने आप धीरे धीरे करके लेके चला ही जाता है। तो मैम, अब लोगों को आत्मकारक शब्द तो सुन लिया, बड़ी एक्साइटमेंट भी उनके अंदर रहती है इसको सुनने के लिए, लेकिन अगर उन्हें अपनी कुंडली में चेक करना हो कि इला जी मेरा आत्मकारक ग्रह कौन सा है, तो वो उसका सही तरीका आप बताइए। ठीक है, तो मैं बिगिनिंग से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मकारक क्या है। आत्मा का मतलब ही आत्मा है, जो हर व्यक्ति में, जो परमात्मा से जो एक अलग होकर जो वो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा है। ठीक है, कारक यानी किसी चीज़ का पूरक।
तो वो ग्रह जो आपकी आत्मा का पूरक है, बता रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है, वो है। अब आत्मकारक भी 2 प्रकार के होते हैं हमारे चार्ट्स में, एक नैसर्गिक आत्मकारक और एक जो आपका चर आत्मकारक। अच्छा। नैसर्गिक आत्मकारक क्या? जब आप सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसके कारक पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट आएगा सोल, आत्मा। तो जो हमारे नैसर्गिक आत्मकारक हैं वो है सूर्य। जैसे माता का जो यदि नैसर्गिक कारक कौन है? चंद्रमा। वैसे ही सूर्य है हमारे आत्मकारक, ठीक है। लेकिन हम लोग जन्म व लाइफ आफ्टर लाइफ ले रहे हैं, तो हमारी जो गतिविधियां हैं या कर्म हैं वो बदल रहे हैं, तो उसके साथ हमारे जो कारक हैं वो भी धीरे धीरे, वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। जो एक ग्रह हमारे, आप अपने ग्रहों को की एक सूची बना लीजिए और उसमें साइन मत लिखिए, खाली एक लिखिए कि वो कौन से डिग्री में, चाहे वो कोई भी राशि में होने दीजिए, मेष राशि में होने दीजिए, मीन में होने दीजिए, मकर में होने दीजिए, कन्या में होने दीजिए, कहीं पे भी होने दीजिए, लेकिन आप केवल उनकी डिग्रीज लिखिए, ठीक है। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री प्राप्त करता है ना, वो आत्मकारक बनता है। अब एक ऑफिस का एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ। हमारे घर में या हमारे ऑफिस में जनरली हमारे बॉस कौन होते हैं? जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, वही बॉस होते हैं। तो ये आत्मकारक है जिस जो डिग्रीज में सबसे ज्यादा, जिसने एक राशि को ट्रांजिट किया है, वो सबसे ज्यादा, यदि हम कहें कि उनमें सबसे ज्यादा ज्ञान है या उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे आत्मकारक बन जाते हैं। ओके मैम, यहाँ पर एक सवाल मेरा है। मैंने अपनी कुंडली देख रखी है और चलिए मैं आज रिवील कर देती हूँ। मेरा आत्मकारक सूर्य है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिग्री का है। तो जनरली लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि नहीं इलाजी, ये आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट नहीं माना जाएगा क्योंकि सूर्य तो बूढ़ा हो गया है। देखिए, लोगों का कोई भी डायग्नोसिस करते हुए लोग बहुत सारी, मतलब आप 2 डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जो दो ज्योतिष के पास जाएंगे, 2 वास्तु वालों के पास जाएंगे, तो वो सब अपना अपना अलग अलग प्रोग्नोसिस देंगे। मैं शास्त्रों की बात करती हूँ, तो शास्त्रों में अगेन चैप्टर नंबर 34 बहुत क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि आपका जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री प्राप्त किया है, जो अवस्था की बात कोई कर रहे हैं कि भाई ये वृद्धावस्था में, ये बाल अवस्था में, ये युवा अवस्था अलग चीज आ रही है। ओके, वो इसमें नहीं आएगी। वो देख नहीं रहे हैं अभी, हम केवल देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। और हो सकता है कि वो वृद्धावस्था में हो। मेरे नाना जी घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन घर में सबसे बड़े हैं तो उनके हिसाब से ही घर चलता है ना। तो वो 80 के हों, 85 के हों, तो भी जो डायनामिक घर में काम करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो 25 और 30 के ही क्यों ना हो, वो युवा अवस्था में, लेकिन बात तो वो नाना जी की ही सुन रहे हैं। तो आप जो बोल रही हैं कि भाई वो तो बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा शेर भी शेर ही होता है। बिल्कुल मैम, राइट। चलिए मैम, तो अब लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई होगी, जल्दी जल्दी हमारे ग्रहों के बारे में बताइए। राइट। शुरुआत सूर्य से ही करते हैं। हाँ, तो इससे पहले, शुरू करने से पहले वापस आत्मकारक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आत्मकारक क्या पथ दिखा रहा है, वो हमें केवल ग्रह से नहीं मालूम पड़ेगा। फिर तो हम उसके लिए चैप्टर नंबर 35 पे चलते हैं, ठीक है। तो वहां उन्होंने बोला है कि जब आप नवांश का लग्न देखते हैं, उसको लग्नांश बोलते हैं, ठीक है। जब आप आत्मकारक कौन सी राशि में जाके बैठा है, D9 में, उसको कारकांश बोलते हैं। ओके। और उससे मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति किस काम की तरफ अग्रसर होगा। 3 लोग वेरी फेमस पर्सनालिटीज, आत्मकारक सूर्य ही है, विवेकानंद जी, अमिताभ बच्चन और विश्वनाथन आनंद, ठीक है। और उनका
विवेकानंद जी का सूर्य तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और अमिताभ बच्चन का भी, क्योंकि कुछ चार्ट्स आपको रटे हुए हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप इतना उन पे रिसर्च कर रहे होते हैं। विवेकानंद जी का सूर्य सैजिटेरियस में, D1 में, सैजिटेरियस में पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम है। तो वो जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और वो बहुत स्ट्रांग सूर्य है उनका। तो उनका आत्मकारक सूर्य होने के कारण और D9 में भी वो सैजिटेरियस में ही जाने के कारण, क्योंकि वर्गोत्तम हो गया, वर्गोत्तम है, तो सूर्य एज इट इज स्ट्रांग है। और उसके बाद और सैजिटेरियस, धनु राशि किस चीज की राशि है? धर्म की राशि। धर्म की राशि। उन्होंने जीवन भर क्या किया? धर्म की ही बात करी, उसकी ही स्थापना के लिए वो बाहर भी गए। सूर्य जो है वो आपको शौर्य देता है, वो आपको धर्म की बातें बताता है। सूर्य आपको देश विदेश की यात्रा भी दे सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत आयमान है, लेकिन उस व्यक्ति को तप और त्याग आना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति यदि, और वो आपको नाम भी देगा, लेकिन यदि व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो उसको वो नाम, शोहरत या धर्म की स्थापना के लिए वो फिट नहीं है। तो हर चीज़ के साथ अपना अपना डिस्क्लेमर है ना। अब जब हम बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन का जो सूर्य है उनका वो सूर्य कन्या राशि में, लेकिन D9 में उनका सूर्य जो है वो स्वग्रही होकर सिंह राशि में। अब सिंह राशि आप मुझे बताइए, वो नेम एंड फेम की राशि है, वो उसके लिए वो, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली का पंचम भाव है, तो वो आपका थिएटर और सिनेमा और वॉइस, ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो आप बोलिए, वो उनका नेम एंड फेम से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। विश्वनाथन आनंद का जो सूर्य है D9 में कहाँ गया? उनका D9 में गया आपके कुंभ राशि में, और इसमें D1 में कहाँ है? स्कॉर्पियो में, ठीक है। और D9 में वो कहाँ जा रहा है? D9 में वो जा रहा है आपका कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में इंटेलेक्चुअल्स की राशि मानी गई है। विश्वनाथन आनंद तो इंटेलेक्चुअल है ना। yes. तो आपका जो और वो मिस्टीरियस साइन भी है कुंभ, तो आपका सूर्य आपका आत्मकारक है, लेकिन D9 में वो कहाँ जा रहा है? वो बताएगा कि आपका जीवन का पाथ क्या है, आपका जीवन का पथ क्या है। बहुत सुंदर। मैं आपको एक और मतलब और एक इंटरेस्टिंग बात बता सकती हूँ कि आप उसका नक्षत्र भी देखती हैं कि आपके सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, जहाँ मैंने देखा है कि सूर्य या आत्मकारक कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नक्षत्र हो जाता है हमारे लिए। हाँ, लोग बोलते हैं चंद्र नक्षत्र, सूर्य, ये, लेकिन जो मैंने देखा है, क्योंकि जीवन उसी दिशा में जाता है। तो चलिए मैम, आज डिकोड करते हैं सबके आत्मकारक। जी, सूर्य से शुरुआत करें। हाँ। अगर सूर्य किसी का हाईएस्ट डिग्री कुंडली में प्लैनेट है तो हाँ। वो आत्मकारक हो गया। हाँ। तो आपको चेक ये करना है कि क्या सूर्य आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, और एक दफा नोट करके ये भी रखें कि वो D9 में किस राशि में गया है। हाँ, बस राशि देखिए, राशि देख लें। D9 में भाव नहीं देखना है आपको, खाली राशि देखना, और उस राशि से ही मालूम पड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि विवेकानंद जी का जो है वो राशि, विवेकानंद जी का धनु राशि में ही है, तो वो धर्म की राशि है, वो आपके ट्रैवल्स की राशि है, तीर्थों की राशि है, तो वो व्यक्ति देश विदेश घूमेगा। मैम, तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से ही शुरू करते हैं। अगर किसी का आत्मकारक सूर्य है तो वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्यों आया है धरती पर? देखिए, सूर्य जो है वो हमारी सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का राज है। तो व्यक्ति और राजा को सबसे ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है। कोई भी कुछ भी करता है उस राजा के राज्य में ये काम किया, तो राजा को तो नेम एंड फेम मिलता ही है, तो सूर्य आपको नेम एंड फेम भी देंगे। सूर्य के कारण हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो व्यक्ति ट्रैवल भी बहुत करेगा। और व्यक्ति को धर्म जो राइट है, धर्म का मतलब जो उस समय के लिए जो सही चीज है वो उसको करना है, ठीक है। तो यदि आपका आत्मकारक एंड नेम फेम जो हम बोल रहे हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल यदि दूं तो मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं आत्मकारक सूर्य के। एक विवेकानंद जी, अमिताभ बच्चन जी और विश्वनाथन आनंद। ये तीनों, इनके तीनों के सूर्य इम्पोर्टेंट है, आत्मकारक है।
देखिए, इससे हमको एक चीज मैं और बता रही हूँ कि आपको D9 में भी जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आप किस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर आता है, उसमें कारकांश में आता है, चैप्टर नंबर 35 में। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई मैम मैं तो इतना फेमस नहीं हुआ जितना कि विवेकानंद जी हुए और या विश्वनाथन आनंद हुए या अमिताभ बच्चन हुए। तो उसके लिए एक और योग है जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। ओके, ठीक है, ठीक है। कि आत्मकारक से भी योग बनते हैं जो कि आपको पॉपुलैरिटी देते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगी कि देश काल पात्र वो भी हमें देखना पड़ेगा। आप अपने भी सराउंडिंग्स में देखेंगे, आप अपने ग्रुप्स में देखेंगे, यदि सूर्य आपका आत्मकारक है तो लोग आपको पहचानते हैं, इतना आप मान के चलिए। ठीक है। और वैसे मैंने आपको जैसे बोला कि यदि आप नवांश देखेंगे तो नवांश में जाके देखें कि कौन सी राशि में आपका सूर्य बैठा है, उसके अंतर्गत आप वो काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि सूर्य जो है वो स्वयं को जलते हैं और फिर दूसरों को उजाला देते हैं, या उससे ही उनका उजाला फैलता है। तो यदि सूर्य आपका आत्मकारक है, आपने तप नहीं किया, आपने त्याग नहीं किया, तो आपको कुछ मिलने की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। ये चीज भी एक डिस्क्लेमर समझिए। या आपको यदि लगता है मेहनत करना है, मुझे वो नाम चाहिए, मुझे वो शोहरत चाहिए, मेहनत करो, आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप आए ही उसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपका भी आत्मकारक सूर्य है तो। अगले पे चलते हैं, चंद्रमा को लेते हैं। अगर किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कुंडली में चंद्रमा हो, तब तो यदि किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट चंद्रमा है, चंद्रमा किन किन चीजों का कारक? ये बहुत बेसिक है। देखिए, हमको लगता है कि ये बहुत हायर लेवल है, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक से ही आती है। गॉड लाइज इन डिटेल्स इन बेसिक। तो चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है? माँ का, मन का, एग्जैक्टली, मासेस का। का। देखिए, आप ही बोल रही हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को अपने माँ के लिए बहुत करना पड़ेगा, एक। दूसरा, वो मासेस से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, कि वो अपने मन पर मैंने योग वशिष्ठ में ये पढ़ा था कि रामचंद्र जी को वशिष्ठ ऋषि ये बोलते हैं कि व्यक्ति यदि मुझे कोई बोलेगा कि मैंने पहाड़ हिलाए हैं तो मैं उसकी बात एक बार के लिए मान लूंगा। लेकिन यदि किसी ने बोला आके रैंडमली, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको कि उन्होंने बोला कि यदि किसी ने बोला कि मैंने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, तो मैं शायद उसकी बात न विश्वास करूं। और ये मैं नहीं, ये योग वशिष्ठ बोल। तो मन पर ऐसे लोगों का अपना विजय प्राप्त करने की भी क्षमता है। महर्षि रमना महर्षि के बारे में तो लोगों ने सुना है ना जी, उनका चंद्रमा था आत्मकारक, राइट। और उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होकर वापस वर्गोत्तम है। D9 ने भी उसी राशि में। उन्होंने लोगों पर मासेस के साथ भी उन्होंने कनेक्ट किया, उन्होंने अपने मन पे विजय किया। और यदि आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी माँ को अपने, जब उनकी मदर डेथ बेड पे थी, तो 10 घंटों में उन्होंने अपनी माँ के आगे के बहुत सारे जन्म भी उनको दिखा दिए या उनको फील करा दिए, उनको पूरा वो करवा दिया, ताकि उनकी माँ को वापस जन्म लेने की आवश्यकता ना हो। तो उनका पर्पस सिर्फ लोगों का भला करना या अपने आप को जानना या एनलाइटनमेंट नहीं था, माँ के लिए भी वो एग्जैक्टली लोग करेंगे। माता मातृभूमि चर्च, क्योंकि आपका जो चंद्रमा होता है वो आपकी मातृभूमि को भी बता रहा है, घर को भी बता रहा है ना। तो वो उनके लिए करेंगे। ओके। इसके बाद मैम मंगल पर चलते हैं। अगर मंगल किसी का आत्मकारक हो, देखिए, यदि मंगल किसी का आत्मकारक हो गया तो मंगल का क्या कारक है? सेनापति है, एनर्जी है, बहुत सारा ऊर्जा है। राइट। ऐसा है कि भाई ऐसे लोग साहसी भी होते हैं। यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो अच्छा खासा इसके सामने में ऑपोजिशन रहेगा, लोग आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मी,
इजीली, या मुझे जिद्दोजहद करनी है, लेकिन फिर भी आप उसमें कूद रहे हो। हमारे एक एंटरप्रेन्योर हो चुके हैं ऐसे, और अब वो पीढ़ियां भी, उनके घर की पीढ़ियां आ रही हैं जो आज अच्छे खासे मुकाम पे हैं। धीरूभाई अंबानी, मंगल है उनका बहुत स्ट्रांग, और फ्रेंड्स हाउस में सिंह राशि में बैठे हुए, वो उनका आत्मकारक है नवम भाव में। इन लोगों का सोल पर्पस क्या होता है मैम? इनका ये होता है कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में एक्सपैंड करें। वापस आपका मंगल D9 में कहाँ जाके बैठता है, वो आपका सोल पर्पस बताता है। साथ ही आप ये देखिए कि मंगल आपका स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पोर्ट्समैन का यदि आप आत्मकारक देखेंगी तो बहुत, या मंगल देखेंगी, उनका 5th हाउस 10th हाउस, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनका 5th और 10th से मंगल जुड़ना ही चाहिए। दे दनादन हेलीकॉप्टर शॉट्स मारने वाले महेंद्र सिंह धोनी, मंगल है ना, तो वो अच्छा। हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए इनका मंगल D9 में कन्या राशि में आता है, और कन्या राशि कार्य की राशि। मेरे को काम करना है, अच्छे से काम करना है, नीटली काम करना है, जो वो करते भी। हाँ। और कन्या राशि वाले लोग आप देखेंगे जनरली इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों से, वो उनका खाली ध्येय सही ढंग से काम करने का होता है। तो वही उनका भी ध्येय। मंगल जिसका भी आप, जहाँ भी आपको आत्मकारक नजर आएगा, वो लोग बहुत स्ट्रांगली एडवेंचर, कुछ भी नया है हमको डर नहीं लगता है, मैं करना है, मुझे करना है, मैं करूँगा। और या फिर कुछ नया काम करना, या साहस दिखाना, या भाई बहनों के लिए करना। भाई बहनों के लिए भी ये लोग बहुत सोचेंगे, बहुत करेंगे, क्योंकि आपकी वहाँ भी ड्यूटी बनती है। स्पेशली यदि किसी का मंगल चला गया आपके D9 में, जेमिनी साइन में, क्योंकि वो भी भाई बहनों की, हम बोलते हैं ना कालपुरुष कुंडली का तृतीय भाव है जो छोटे भाई बहनों के लिए बता रहा है। या मंगल चला गया आपका D9 में एक्वेरियस साइन में, तो वो भी आपका बड़े भाई बहनों के लिए बता रहा है, तो उनको भाई बहनों के लिए करना पड़ेगा। अगला प्लैनेट अगर बुध किसी का आत्मकारक हो? हाँ, तो बुध, मतलब यदि बुध से बुद्धि ले तो बुद्धि आ जाती है, और व्यवसायिक बुद्धि ले। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बुध एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं? अपनी ही राशि में, कन्या राशि में। कन्या राशि कार्य की राशि है, कार्य की राशि है, और वो अर्थ यानी अर्थ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या हम धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बोलते हैं, वो अर्थ की राशि। तो इससे ही हमें मालूम पड़ जाता है कि पैसा बुध वालों के लिए बहुत बड़ा होता है। तो हमारे एक मोदी जी रहे हुए हैं जिन्होंने IPL की स्थापना की थी, ललित मोदी थे ना, उनको T20 में, या जो हम आज IPL दिखता है हमें, उनको वो पैसा दिख रहा था IPL में, जो बहुत से लोगों को नहीं दिखा, और लोग बोल रहे थे क्या फालतू का काम। लेकिन आप देखिए ललित मोदी तो चले गए, लेकिन IPL हर साल लोग ऑक्शन देखने तक बैठते हैं कि क्या ऑक्शन में हो रहा है। तो उनका वो बुध जो होता है ना, वो लोगों को वो बेंड ऑफ माइंड देता है, बिजनेस बेंड ऑफ माइंड देता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, आप उनका भी देख सकते हैं कि उनका भी बुध जो है, या लॉयर्स, आज के डेट के लॉयर्स का हो सकता है, क्योंकि बुध जो है आपको स्मार्टनेस देता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस। और स्ट्रीट स्मार्टनेस से एक बात याद आई, लॉयर्स को क्या एक और चीज, क्या चीज चाहिए, उनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसे कौन से अभी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो लोगों को अच्छी अच्छी सुना देते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सुना देते हैं, और लोग हंसते हंसते उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं? कपिल शर्मा ही है। एग्जैक्टली, उनका भी आत्मकारक बुध है, तभी वो ह्यूमर आई थिंक बुध देता है। एग्जैक्टली। और उनका बुध कहाँ जाता है मालूम है? काल पुरुष कुंडली के D9 में, काल पुरुष कुंडली के तृतीय भाव में, वो वापस आपको वक्ता बनाता है। देखिए कोई भी चीज यदि होती है किसी के लाइफ में, तो वो एक ग्रह से नहीं होती है।
बिकॉज इंग्लिश में हम बोलते हैं कि वन शैलो डज नॉट मेक अ समर। तो एक छोटा सा बर्ड कहीं से आ गया तो वो बोल दे कि भैया ये तो समर टाइम हो गया, बर्ड्स आ रहे हैं। नहीं, आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको इस चीज़ की तरफ अग्रसर करेंगी। आपके नक्षत्र वैसे हो सकते हैं, आपके ग्रह कहीं ऐसे ऐसे बैठे होंगे, और आत्मकारक इन सब को धीरे धीरे उस तरफ लेके जा रहा है। एक और चीज़ देखिए, आत्मकारक का इतना तक बताया है हमारे BPHS में चैप्टर में। उन्होंने बोला है कि सपोजिंग एक ऑफिस है, राइट? एक ऑफिस में जैसे हेड है, यदि हेड से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आपका काम कैसा जाएगा? बहुत अच्छा। और सपोजिंग आप हेड को ऐसे देखें और आपको हेड क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा बताते हैं तुमको, रुको। हाँ, तो आपकी फाइल पास होने वाली होगी, तो वो क्या बोलेंगे, टाटा बाय बाय, बाद में देखेंगे। हाँ। तो एग्जैक्टली प्लैनेट्स के साथ ऐसे ही होता है। ओके। आत्मकारक क्योंकि राजा माना गया है जी। ग्रहों का, जी। तो उसके दायरे के बाहर तो कोई नहीं काम कर सकता है। तो जिससे उसके संबंध अच्छे होंगे उस ग्रह के काल में, अब जनरली आपको ये मालूम है कि ठीक है मेरा ये रास्ता, लेकिन मेरा टाइम कब आएगा? लोग ये बड़ा पूछते ना। सवाल है। हाँ। तो आप ये देखिए कि जब आत्मकारक से कोई भी ग्रह अच्छा संबंध बना रहा है उस समय में वो आपके लिए अच्छे फल देने के लिए सक्षम है। मैम एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए किसी की शनि आत्मकारक हैं और सूर्य की महादशा चल रही है, तो शनि और सूर्य के संबंध तो अच्छे नहीं है, क्या फिर वो शनि आत्मकारक अपना प्रभाव नहीं डालेगा? ये चीज मैं आपको बोलती हूँ, वेद बोल के एक चैप्टर आता है फल दीपिका में कि कौन सा ग्रह किस पर वेद डालता है। अच्छा। ट्रांजिट में तो सूर्य शनि पर वेद नहीं डालता है। अच्छा। और चंद्रमा बुध पर वेद नहीं डालता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड सन। भूपेश कुमार ओझा जी भी जो बहुत बड़े अपने समय के बहुत बड़े और आज भी बहुत माननीय ज्योतिष हैं, वो नहीं है लेकिन वो बहुत माननीय ज्योतिष है। उनकी किताब, आई एम अ बिग फैन उनकी किताबों की, उनकी सारी किताबें हैं मेरे पास। तो मेरे को कुछ भी रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, उन्होंने भावार्थ उन्होंने फल दीपिका पे बहुत सुंदर टीका लिखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसमें है कि ये नहीं डालता क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बोला कि ये फादर एंड सन का रिलेशन है। फादर चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग और कड़े क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को सही पथ पर ला सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं करेंगे। ओके। तो सूर्य मना नहीं करेंगे, वो कार्य करवाएंगे। ओके। तो ये हमारी एक जो भ्रांति है ना कि सूर्य काम नहीं करने दे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। इन फैक्ट यदि सूर्य और शनि का कहीं संबंध बनता है किसी के चार्ट में भी, और मैंने ऐसे, अच्छा हुआ इला आज आपने ये बात पूछी और ये भ्रम क्लियर किया। मैंने ऐसे पता नहीं कितने चार्ट्स देखे कि जहाँ बच्चे ने अपने फादर का दायित्व उठाया है, क्योंकि सूर्य जो है वो फादर का कारक है और शनि जो है वो कर्म और दायित्व के कारक है। तो वो व्यक्ति उसने अपने फादर के दायित्व उठाए हैं। मैम अगर बृहस्पति किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तो एक गुरु, तो उनके साथ जो सिनोनिमस, बृहस्पति का नाम ही गुरु हम बोलते हैं, गुरु, देव गुरु बृहस्पति, तो वो गुरु के रूप में भी बनते हैं। वो विजडम यानी आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको बताते हैं। बुद्धि को आपका बुद्ध बता रहा है, लेकिन बुद्धिमत्ता जो एक रिफाइंड आर्ट है, ज्ञान और उसके बाद दूरदर्शिता। गुरु जो है वो धन के भी कारक हैं। ऐसे लोगों के पास धन होगा लेकिन वो ध्यान से भी अपने ज्ञान से धनार्जन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट गुरु आए थे, मालूम है, रजनीश ओशो के नाम से। पूरी दुनिया उनके ज्ञान के पीछे पागल थी। यदि आप उनकी किताबें पढ़ेंगे
तो बहुत मीनिंगफुल उनकी किताबें, और आज तक उनकी किताबें बिकती हैं। उनके निधन को डेकेड्स हो गए, मतलब 10 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी किताबें आज भी बिकती हैं, उनका इंस्टीट्यूट भी चलता है। रविंद्रनाथ टैगोर, अरे वाह, उनको तो ठाकुर ही बोलते थे, उनको तो मतलब गुरुदेव ही बोलते थे लोग। उनका भी बृहस्पति है। उनका बृहस्पति और उच्च का बृहस्पति है पंचम भाव में। तो ऐसे लोग जो होंगे वो अपने ज्ञान के कारण और अपने ज्ञान के लिए ही, यदि आप बोलें कि उनका जन्म क्यों हुआ है, तो भाई उनका जन्म ज्ञान वितरण करना, लोगों को समझाना और लोगों को दिशा दिखाना। तो दोनों वही कर रहे थे। उन दोनों ने वही किया है। और ऐसे लोग इंटेलेक्ट होते हैं तो वो लिखते करते भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपको हर ग्रह अलग अलग ढंग से लिखने की क्षमता दे रहा है। तो जो गुरु जिनका स्ट्रांग है और यदि पंचम भाव से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो लोगों को मानसिक रूप से तो उनको जागरूक करेगा ही, और साथ ही उनको आध्यात्मिक भी के साथ भी आगे उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा या उनका मार्गदर्शन करेगा। और वापस अगेन आई विल से कि D9 में वो कहाँ जा रहा है, यदि आप वो देख लें, क्योंकि बहुत इजी है, ये बहुत बेसिक है कि हमको मालूम है मेष राशि वाले वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज दे रहे हैं। जनरली एक बड़ा देखा जाए तो मेष राशि वाले आपको लीडरशिप क्वालिटीज दे रहे हैं। वृषभ राशि वाले जो है वो, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी है अर्थ, आपको धनार्जन करना, विलासिता परिवार के लिए करना, क्योंकि वो आपका फैमिली भी आपसे वहाँ जुड़ा है, आपका बेसिक एजुकेशन जुड़ा है वहाँ से। तो गुरु यदि वहाँ बैठ गए तो वो व्यक्ति टीचर हो सकते हैं, ठीक है। सूर्य बैठ गए तो परिवार के हेड होंगे। ऑब्वियसली अलग अलग ग्रह वहाँ बैठ के, मंगल हो गए तो वो व्यक्ति जो है वो परिवार के लिए लड़ना सीख जाता है, परिवार को सुरक्षित रखना सीख जाता है। बुध वहाँ हो गए तो ऐसे व्यक्ति जो है, यदि मतलब आपका आत्मकारक बुध होके यदि वहाँ बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धनार्जन में, क्योंकि वो धन की राशि है, बुध की भी मानसिकता धन की है, तो वो धनार्जन के लिए चला जाएगा। इस तरह से यदि हम ये समझ लें और ग्रह को और उस राशि को बस केवल एक साथ लगा लें, तो हमारा बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती है। ओके। तो जैसे यदि आप जेमिनी पे जाएंगे तो वो आपके वक्ता का भाव है, वो दो लोगों को जोड़ रहा है। वो आपके भाई बंधुओं का भाव है। जैसे मैंने कहा कि मार्स यदि यहाँ बैठ जाता तो वो भाई बहनों के लिए कर रहा है। गुरु यहाँ बैठ गए तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से लोगों को प्रीच करने की क्षमता रखता। कैंसर में नवांश में यदि गुरु यहाँ आके बैठ गए तो वो व्यक्ति, आप ट्रस्ट करिए कि ही विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, आत्मकारक, क्योंकि वो उच्च के हो गए। और सब बोलते हैं, सारे क्लासिक्स में लिखा है कि नवांश देखना जरूरी है, क्योंकि नवांश से हमें फलादेश मिलता है कि भाई वो किस तरह का फल देगा। ओके। अब यदि सूर्य की राशि सिंह में ग्रह, तो वो नेम एंड फेम की राशि है, वो बिग मनीज की राशि है। कोई व्यक्ति को नेम एंड फेम मिल सकता है, कोई मनी को, किसी को शेयर बाजार में अच्छा पैसा मिल सकता है, कोई अच्छे कंपनी में रह के बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर आत्मकारक कि उसका नेचर क्या है और राशि का नेचर क्या है। हाँ। और नहीं तो किसी के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इस तरह का नेम एंड फेम भी कमा सकता है। फिर आप यदि कन्या राशि पे जाएं, कन्या राशि आपके लेबर की राशि है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो अर्थ की भी राशि है। मेहनत करेंगे आप, आपको पैसे मिलेंगे ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। फिर हम चलते हैं तुला राशि पे। तो तुला राशि का क्या है, वो आपका 7th हाउस, जो आपका बाह्य जीवन है, आपकी पब्लिक स्टैंडिंग क्या है। बहुत लोगों के लिए आप देखेंगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पब्लिक स्टैंडिंग क्या है, फेम क्या है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यदि आपका आत्मकारक यहाँ आ रहा है तो वो निश्चय ही आपको बोल रहा है कि भाई तुम 100 नहीं 500 लोगों को जानो और 500 लोग तुमको जाने, कई लोगों का होता है। हाँ, तो क्योंकि वो आत्मकारक ही उनको वो फोर्स कर रहा है उस डायरेक्शन में।
यदि आत्मकारक, जैसे मैंने कहा कि भाई राजा है, वो जिस हिसाब से आपको लेके जाएंगे, जिस हिसाब से आपकी लाइफ को बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आप करेंगे। मैंने ये चीज देखी है कि प्लैनेट बहुत अच्छे पोजीशन में, लेकिन आत्मकारक के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि किसी ने आपकी डोर लगाम खींच के रखी है। अगर वही स्कॉर्पियो राशियों में किसी का आत्मकारक हो D9 में, हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यात्म की ओर जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो एस्पियोनाज यानी स्पाइंग या रिसर्च, ये सब चीजों में जाते हैं। यस, तो वो लोग उस तरफ चले जाएंगे। धनु में तो आपने विवेकानंद का बताया, क्योंकि ऐसे लोग बहुत घूमते फिरते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, हमारे AR रहमान। उनका आत्मकारक क्या है? उनका भी सूर्य। उनका भी सूर्य है। और वो भी कितना घूमते हैं, उनका नाम शोहरत उनका कितना है। यस, तो जो सूर्य है तो शौर्य है। और मकर राशि में अगर किसी का आत्मकारक आ जाए, हाँ, मकर राशि हार्डकोर व्यवसाय की राशि है। तो मकर राशि में यदि किसी का कोई आत्मकारक आए, तो वो व्यक्ति व्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्य कर सकता है, या उसका जीवन का यही लक्ष्य है, भाई मैं अपना कार्य करूं, अच्छा धनार्जन करूं, ठीक है। और यदि आपका आत्मकारक कुंभ राशि में चला गया, तो मैंने जैसे आपको बोला विश्वनाथन आनंद, इंटेलेक्चुअल्स की राशि है ये। ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। मारी क्यूरी, फर्स्ट लेडी टू विन अ Nobel Prize, and the first lady to win 2 Nobel Prizes. First person rather to win 2 person. Madam Curie. हाँ, उनका आत्मकारक D9 में यही जाता है। बहुत सुंदर, क्योंकि वह आपके जीवन की रूपरेखा ही बता रहा है ना। yes. और फाइनली यदि आपका आत्मकारक चला गया इसमें पाइसिस में, मीन राशि में, तो आपको वो इंटरनेशनल, क्योंकि वो आपको देश विदेश की का नेम एंड फेम दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति इंटरनेशनल नेम एंड फेम प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको रजनीश ओशो का बोला, उनका गुरु था आत्मकारक, और इधर चला गया पाइसिस में, मीन में, तो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके अध्यात्म को पेश किया उन्होंने। हाँ, तो बृहस्पति तक हमने मैम बात कर ली। अब हम चलते हैं शुक्र पर, वो भी गुरु हैं। हाँ, शुक्र भी गुरु है, लेकिन शुक्र के साथ और भी चीजें ऐड होती हैं। शुक्र क्योंकि दैत्य गुरु है, तो वहाँ थोड़ा सी विलासिता आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है। अब आप एलिजाबेथ टेलर के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर। सौंदर्य के साथ विलासिता भी तो है। उनके जो उनकी पिक्चर्स तो बहुत वो थी, नेम एंड फेम में थी, लेकिन उसके साथ उनका एक और चीज क्या नेम एंड फेम में था, उनकी गहने, उनकी परफ्यूम। यस, तो ये शुक्र आत्मकारक करता है। हाँ, वो आपको एक सेंस ऑफ ब्यूटी देता है, कि आपको हर चीज में, कोई भी चीज आप बहुत सारे लोग आप देखेंगे कोई चीज सामान लेके धप करके कहीं लगा दिया और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको वही चीज दिया जाए तो देखेंगे कि कहाँ इसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी कहाँ है, इसको कहाँ ऐसे लगाया जाए कि इसका बेस्ट से बेस्ट आए। मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे हैं। वो गार्डन से ही सामान काट काट के लाते हैं और उसको इस तरह से लगाती हैं या इस तरह से पेश करते हैं एज इफ कि कोई पूछेगा अच्छा ये आपने ये कहाँ से लिया, कहाँ से बनाया। तो वो सेंस ऑफ ब्यूटी जो है आत्मकारक, वो आपको शुक्र देता है और वो व्यक्ति को भी ब्यूटी देता है, सुंदर भी होंगे ऐसे। हाँ, और पैसे भी देता है, क्योंकि शुक्र पैसे का भी कारक है और उतना ही बड़ा हृदय भी देगा। क्योंकि शुक्र यदि किसी का आत्मकारक होके, जैसे मैं आपको माँ आनंद में उनका बताती हूँ, उनका भी शुक्र आत्मकारक है और शुक्र D1 और D9 दोनों में वर्गोत्तम होकर मीन राशि में उन्होंने जो जीवन में प्राप्त किया है, उनके जितने फॉलोअर्स हुए और उन्होंने जितना ज्ञान दिया और प्रेम से लोगों की सेवा करी है, बिल्कुल वो प्रेम वाला भाव एक है।
तो केवल मतलब आप इसका देखिए 2 स्पेक्ट्रम है। एक आपने देखा एलिजाबेथ टेलर का, लेकिन एलिजाबेथ टेलर ने भी बहुत पैसे डोनेशन में दिए। उन्होंने दिए हैं अपने चैरिटीज ये सब में, एड्स के कॉज में, ये सब में उन्होंने दिए। और यहाँ आनंदमयी माँ ने लोगों को पढ़ाया सिखाया, वापस जैसे मैंने कहा देश काल पात्र अनुसार। मैम अगर किसी का आत्मकारक शनि हो गया, शनिदेव ही आत्मकारक हो गए, फिर क्या होगा? राइट, यदि शनि किसी के आत्मकारक हो तो वो व्यक्ति काम करने से बिल्कुल नहीं डरता, और बहुत यंग एज से वो व्यक्ति काम करने लगता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपसे एग्जाम्पल भी, हम अपने क्लासेस में फ्रीली बात करते हैं, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो वहाँ एक जन ने मुझसे पूछा कि मैम मेरा तो आत्मकारक शनि है, लेकिन मैं तो वो एक अलग ढंग से पढ़ाते हैं, वो लोगों को वॉइस ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ाते करते रहते हैं। तो बोले मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं तो बचपन से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, अब शनि मेरा आत्मकारक तो ये कैसा हुआ? तो मैंने बोला जाइए जाइए पहले चार्ट खोल के देखिए, मैं उनका चार्ट जानती हूँ। मैंने बोला कि देखो आपका गुरु देख रहा है शनि को, तो आत्मकारक किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है वो भी तो फर्क पड़ेगा, प्रभाव आ जाएगा एकदम। आपको ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में लोग ये भी बोलने लगते हैं ना कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि शनि आपका किससे प्रभावित, मंगल से प्रभावित आ रहा है, तो आप टेक्निकल काम करोगे ही करोगे, और आप लॉन्ग टाइम से काम करोगे, और टेक्निकल चीजों में आपका दिमाग बहुत स्ट्रांगली जाएगा। वापस मैं आपको आत्मकारक शनि की ओर ही लेके चलती हूँ कि शनि आपको लंबी उम्र तक काम कराता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिनका आत्मकारक शनि है, वो 85 के आसपास के होने वाले हैं, और अभी भी बोलते मैं शॉप नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा यार, मेरे को तो जाना ही है। कौन है? मतलब मेरे परिचित हैं, अच्छा। मेरे मेंटर हैं। Okay. तो मैं उनको बोलती हूँ कि सर क्या कर रहे हो, क्या आपको जाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आज मत जाइए। बोले बेटा मैं तबीयत और खराब हो जाएगी, दिन नहीं जाऊंगा। तो वो शनि कराते हैं, शनि उनको काम करवाते हैं। शनि हमारे कर्म कारक है ना, और कितनी अच्छी बात है ना भाई। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं है ना, वो कितना काम करते हैं, बहुत ज्यादा। वो कितना सोते हैं, खाली 4 घंटा सोते हैं, और वो कितना काम करते हैं। उनका आत्मकारक आपको क्या लगता है क्या होगा? शनि होगा। अब तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली, उनका आत्मकारक शनि है, और उनका आत्मकारक शनि जो है वो D9 में कहाँ जाके बैठा है? वो गुरु की राशि धनु राशि में बैठे है। तो धर्म का काम भी है, और धर्म ये भी बोलता है कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहो। हम देख ही रहे हैं। ग्रेट मैम, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आत्मकारक खुद उस व्यक्ति से अपने ही हिसाब से अपनी धारा में काम करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। व्यक्ति, हम बोलते हैं कि भाई काम मेरे को करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बस खाली अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक बोला था कि भाई तुम करना चाहो या न करना चाहो, जीवन तुमसे, नियति तुमसे वो काम करवा लेगी जिसके लिए तुम पैदा हुए। एग्जैक्टली, आपका चार्ट, आपका आत्मकारक आपसे वो कार्य करवा लेगा जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। नदी को कोई हम बोलते नहीं कि इस तरह से जाओ, उस तरफ से जाओ, वो ठीक अपने रास्ते पर पूरा गोल घुमा के, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि वो वापस सागर की तरफ ही जाती है और वहां चली जाती है अपने आप। आत्मकारक आपको वहां लेकर ही जाएंगे। लेकिन यदि आपके आत्मकारक से कोई दूसरे ग्रह के अच्छे संबंध नहीं है तो उस ग्रह में प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके मैम, एक सवाल शुरुआत से मेरे मन में आ रहा था, क्या राहु केतु भी किसी का आत्मकारक हो सकते हैं? हाँ, ये आपका बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि बहुत बार होता है, और कैलकुलेशंस में भी बहुत बार आपको राहु केतु आएंगे। हाईएस्ट डिग्री आ सकते हैं। आ सकते हैं, जब राहु 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो, और वो जस्ट साइन से निकलने वाला हो, तो ऑब्वियसली वो इट हैज ट्रैवल्ड, उल्टा ट्रैवल करा लेकिन ट्रैवल किया। लेकिन बहुत सारे जो किताबें हैं, BPHS में भी ये लिखा हुआ है, कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि भाई 7 लिखा है, कहीं 8 लिखा है, क्योंकि मैंने 7 चर कारक से मैंने काम किया है,
और मैंने उनका टोटल में मैंने देखा है कि वो बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट्स देते हैं। तो क्योंकि अब 20 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता है ना। और मेंटर्स से जो हमने पढ़ा है उनके हिसाब से भी काम करता है। 8 भी लोग लेते हैं और उनके लिए काम करता है, लेकिन मेरे लिए 7 बहुत अच्छे रिजल्ट। अच्छा, तो आप राहु केतु को ऐड नहीं कर? नहीं, मैं नहीं करती। ओके, तो ये 7 ग्रह आपके आत्मकारक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट कि आपके चार्ट में कौन सा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। कुछ छोटे छोटे मैम सूत्र दे सकती हैं आप मेरी ऑडियंस को? एकदम। देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक सूत्र देती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जनरली ढूंढ रहे होते हैं कि ये योग है मेरे चार्ट में, वो योग है मेरे चार्ट में। तो आप एक आत्मकारक का भी योग देख लीजिए। वापस मैं BPHS को ही कोट करूँगी, वहाँ बहुत क्लियरली लिखा है चैप्टर नंबर 34 में कि यदि आत्मकारक और अमात्य कारक, जैसे जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, ऐसे करके ज्ञाति और दारकारक, ऐसे जो 7 कारक बना रहे हैं, उसमें जो सेकंड आता है लिस्ट में, जो आत्मकारक से थोड़े से कम डिग्री पे आता है, वो है अमात्य कारक। यदि आपका आत्मकारक और अमात्य कारक कोई रिलेशन बना रहा है चार्ट में, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं या युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह, जिन्होंने बोला बेटा तुम मुझे मारोगे तो मैं तुमको और भी अच्छे से बताता हूँ कि 6 छक्के आज तक किसी ने नहीं वो रिकॉर्ड ब्रेक किया ना। तो वो उन्होंने, तो वो जो है वो आत्मकारक और अमात्य कारक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो तो आपको एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाएगा। और वो दोनों की युति बन जाए, आत्मकारक और अमात्य कारक। यस, एग्जैक्टली। तो यदि वो एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हो किसी तरह से भी, PAC, और साथ आ जाए, हाँ, P यानी एक दूसरे के प्लेसमेंट्स चेंज हो जाए, ठीक है, कि गुरु शनि की राशि में, शनि गुरु की राशि में, ऐसे यदि एस्पेक्ट कर रहे हो, यदि टोटल एस्पेक्ट है तो बहुत स्ट्रांग है। यदि पार्शियल एस्पेक्ट है, जैसे कि संजय जी का जो आत्मकारक है शनि, संजय रथ जी का, वो उनके अमात्य कारक गुरु को दृष्ट कर रहा है, ओके, ठीक है। या फिर कंजंक्शन, जैसा कि मैंने आपको युवराज सिंह के चार्ट में बताया या अमिताभ बच्चन के चार्ट में बताया कि उनका जो सूर्य और बुध है, आत्मकारक और अमात्य कारक, वो एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है। जबकि उनका तो 8th हाउस में बैठा हुआ है फिर भी उनको वो दे रहा है। तो हाउस मैटर नहीं करता है। अगेन, आपका आत्मकारक कौन है और क्या आप उस दिशा में जा रहे हैं। ग्रेट मैम, आपने तो लास्ट में जो मुझे लगता है वो आत्मकारक और अमात्य कारक का टिप दिया है, वो बहुत बड़ा एक लोगों के लिए कहते हैं ना कि डिकोड करने वाला अपनी कुंडली को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके आत्मकारक कौन से प्लैनेट हैं, और आप एक बार देखिएगा थोड़ा सा रिसर्च करके कि वो D9 में किस राशि में बैठे हैं, और उस राशि की क्वालिटी देखिएगा, और फिर आप ये गणित लगाइएगा कि क्या जीवन उस दिशा में जा रहा है जो आत्मकारक अपना एक सोल प्लान लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।